IITI का है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अर्धवृत्त या सेमी सर्कल से। ठीक है, कल वृत्त तक हो गया था। कल के लेक्चर में आप लोग जाके देख लीजिएगा, कल वृत्त तक कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा पार्ट। ठीक है, आधा पार्ट लेंगे तो ये आपका अर्धवृत्त है। ये जो लाइन है ये किसका काम करेगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अर्धवृत्त, मान लीजिए सेंटर आपका होता था और ये आपका पूरा सर्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता था? R, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता था? त्रिज्या। मतलब ये दोनों क्या है? त्रिज्या हैं। इन दोनों त्रिज्या को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? आपकी डायमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, ये D हुआ। अब आपको क्या देखना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो आप याद कर चुके हैं क्या होता है? πr²। ठीक है, अब वो पूरे वृत्त का था। पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो πr² था। यहाँ पे आपका आधा ही वृत्त है। आधा मतलब होता है बटे 2। इसका भी क्या कर देंगे? बटे 2, तभी तो आधा होता है ना। आधा पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दोनों मिला करके कंप्लीट वृत्त बनेंगे। सेकंड है आपका क्षेत्रफल निकालना है, और क्या? परिधि। अर्धवृत्त की परिधि बराबर, पूरे वृत्त में आपने परिधि क्या पढ़ी थी? πr, 2πr पढ़ी थी, और यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है? πr। पूरे वृत्त की परिधि आपने पढ़ी थी 2πr, और या फिर पाई इंटू डी, क्योंकि 2r से मिलकर एक d बनता है। ठीक है, एक r एक r ये, दोनों r से मिलकर क्या बनता है? एक d बनता है। पढ़े हैं ना कल? 2r = d, डायमीटर या व्यास। दो त्रिज्याओं से मिलकर, ये दो त्रिज्या है और यहाँ पे क्या है? व्यास। ठीक है, तो ये जब 2r आपका एक d बना रहा है तो ये दोनों क्या है? एक ही बात हुई। यहाँ पे आपका क्या है? परिधि है, तो यहाँ पे 2πr न लेकर के सिर्फ एक ही πr लेंगे। किसके लिए? वृत्त की परिधि के लिए। अगर आपको d के फॉर्म में लिखना है तब क्या करेंगे? इसी को इक्वल करके क्या लिख सकते हैं? पाई d था वहाँ पे। ठीक है, इसके बटे में क्या कर देंगे आप? ये कंप्लीट जो था सिर्फ एक वृत्त के लिए था, अब यहाँ पे आधे वृत्त की बात हो रही है, तो इसका भी क्या कर देंगे? बटे 2। ठीक है, ये तो ये आपको सिर्फ क्षेत्रफल और परिधि इसका पढ़ना है। सेकंड देखते हैं आगे क्या है। वृत्त ही चल रहा है अभी। वृत्त के 4-5 चीज़ें हैं जो सभी को क्लियर करना है यहीं पे। वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। त्रिज्यखंड मैंने कल आपको जब वृत्त स्टार्ट किया था तो सारी चीज़ें बताई थी कि त्रिज्यखंड कहाँ से कहाँ तक बनता है। आज यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, ये मैंने एक वृत्त ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और इसका ये क्या हो गया? सर्कल। ठीक है, वृत्त की एक त्रिज्या ये है, वृत्त की दूसरी त्रिज्या भी आप इसी के पास में ले लीजिए, और इसके ये जो बीच का पोर्शन है ये वाला, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? ये सेंटर को मान लीजिए O, और इसे क्या मान लीजिए? A इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या मान लीजिए? B। तो OA एक त्रिज्या हो गई और OB दूसरी त्रिज्या हो गई। इन दोनों के बीच का पोर्शन क्या कहलाएगा? आपका वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या देखना है आपको? पहली चीज़ तो क्षेत्रफल देख लेना है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो आपका क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें यहाँ पे इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला क्या बन रहा है? कोई कोण बनता है, उस कोण को हम क्या मानते हैं? थीटा। तो यहीं पे क्या लिख लेंगे? थीटा डिग्री यहाँ पे, और बटे में पूरा आप मिला के जानते हैं कितना होता है? देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए इस चीज़ को। एक वृत्त में अगर मैं आधा वृत्त बनाती हूँ तो ये कितने का माना जाता है? किसी लाइन पे 180 डिग्री।
और यही चीज़ मैं नीचे से भी मिला दूँ तो 180 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री, है ना। तो ये 360 डिग्री में से, टोटल 360 डिग्री में से कितने डिग्री का ये कोण निकल चुका है दो त्रिज्याओं के मिला देने से। जो त्रिज्यखंड ये टोटल जो आपका सर्कल था वो कितने का था 360 डिग्री का था। क्लियर। हाँ, तो ये 360 डिग्री का था। अब उसमें से ये जो मैंने थीटा लिख दिया है, क्षेत्रफल तो निकाल रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर तो आएगा। ये संपूर्ण पूरा है तो इसलिए पाई आर स्क्वायर आया है, ठीक है। और ये पूरे कितने डिग्री का था 360 डिग्री का था। उसमें से थीटा डिग्री आपका अलग कर दिया गया है, इसी छायांकित भाग के लिए थीटा डिग्री ऊपर आएगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब क्या लिखना है, दूसरा इसमें पूछता है आपको त्रिज्यखंड की लंबाई। त्रिज्यखंड की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखिए आप परिधि निकालते हैं, ठीक है, परिधि निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक की आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक बोल रहा है। त्रिज्यखंड की लंबाई जो आप क्या निकालते हैं सबसे पहले परिधि। परिधि बराबर, एक वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, इसमें थीटा ऐड हो जाएगा प्लस 360 डिग्री में से कर रहे हैं आप। ये चीज़ थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 ये रहेगा ही रहेगा, किसमें, वृत्त के त्रिज्यखंड वाले में, ठीक है। अब ये देखिए 2 एक नंबर आ रहा है, नीचे में 360 नंबर आ रहा है, ये इससे कट हो जाएगा तो 2 एक का मतलब 180 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को बराबर करके या और करके पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सूत्र यही रहेगा, क्योंकि आपको कट करना है तो पहले ही इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। थर्ड आपका रहेगा त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर होता है 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। ये होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। अब ये कैसे आया, ठीक है, परिमाप या परिधि ये ठीक है जो भी है, परिधि तो आपने ऊपर देख लिया, वही चीज़ मैंने बार फिर से लिख दिया नीचे, लेकिन परिमाप पूछ रहा है तो टोटल मतलब ये चीज़ जो आप अलग कर रहे हैं, एक आर ये, इसको भी क्या करना है इसी में ऐड कर देना है, बस ये चीज़ होती है परिमाप। जो आपने ऊपर फॉर्मूला देखा, या इसी को क्या कर सकते हैं 2r प्लस, ये प्लस वाला अलग पोर्शन रहेगा, इस चीज़ को आपने क्या निकाला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ही रहेगी। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड क्या होता है वृत्त का, ठीक है। इनके आपको सिर्फ क्या पढ़ते चलना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सूत्र, क्षेत्रफल निकालना, परिधि, इनके सूत्र बस पढ़ते चलना है आपको। अगला देखिए थर्ड वाला है आपका वृत्ताकार छल्ला। वृत्ताकार छल्ला, ठीक है, सर्कुलर रिंग। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई गोल आकार की क्या है रिंग है। आप कभी भी कोई रिंग या वृत्ताकार छल्ला उठाएंगे, आप देखेंगे कि एक उसका बाहर का पोर्शन जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, अंदर से देखेंगे तो वो छोटा रहेगा, ठीक है। ड्रॉ करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी आप गोल चीज़ को उठा के रखेंगे, अंदर से एक लाइन गोल बनाइए, बाहर से, तो दोनों की लाइन में डिफरेंस होगा। तो सेंटर क्या होगा, दोनों का सेम ही रहेगा। इसको चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक करिए और दूसरा यहाँ से बाहर वाले के लिए करिए, तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 वृत्त बन रहे हैं। तो ये सेंटर से लेकर के छोटे वाले वृत्त को मिलाने के लिए हम त्रिज्या जो लेंगे वो स्मॉल r लेंगे, और इसी सर्कल के पॉइंट से क्या करेंगे, सेंटर के पॉइंट से बाहर वाली को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो भी क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या ही है, लेकिन बाहर वाले के लिए, बड़े वाले के लिए कैपिटल R ले लीजिए और छोटे वाले के लिए स्मॉल r। इसी तरह
सेंटर से होकर जाने वाली लाइन जो होती है वो आपकी डायमीटर व्यास कहलाती है। तो वो इसके लिए क्या ले लीजिए, स्मॉल डी, और बड़े वाले के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कैपिटल डी। ठीक है, ये अब आपको क्या क्या निकालना है इसके अंदर लिखना है, तो इसको डिनोट कर सकते हैं। आर बराबर क्या है, भीतरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, और कैपिटल आर बराबर बाहरी त्रिज्या। ठीक है, इसी तरह व्यास का भी लिख सकते हैं। पहला है छल्ले का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सिर्फ वही हमें याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो दो टाइप के आर आ रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट आर स्क्वायर नहीं लिख करके क्या लिखना पड़ेगा, जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो और उसमें से छोटी वाली त्रिज्या को माइनस कर लेते। इन दोनों ही त्रिज्याओं का जो डिफरेंस आएगा वही इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, अगर डी के फॉर्म में है तो क्या लिख देते थे, बस पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल। यही चीज़ है और है ये, बस इसमें जो है आपको इतना ही पढ़ना है। अब इसका मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ ऐसे। चलिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए क्रॉस सेक्शन में बड़ा व्यास कैपिटल डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एरिया आपको दिया है और स्मॉल डी, ये दो सर्कल बने हुए हैं जैसा कि मैंने अभी लास्ट में बताया। ठीक है, और फिर इसमें मान दिए हैं, तो हम डायरेक्ट अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर और माइनस का ये। क्षेत्रफल का मान दिया है आपको 807.77 और बराबर पाई का मान दिया है आर स्क्वायर माइनस, इसमें कुछ नहीं, पाई का मान अभी तो है ही नहीं अपने पास, है ना। तो फिर क्या करेंगे, डी का मान आपको दिया था, यहाँ पे गिवन में मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी। गिवन डी का मान दिया है 140 mm। ठीक है, और फिर ये जो आपको क्षेत्रफल दिया था वो दिया है 807.77, ये सेंटीमीटर में दिया है। तो अगर आपको ये सेंटीमीटर में दिया, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे क्या करना पड़ेगा आपको, 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए इसको बटे में ये कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, डी का मान आ गया, तो स्मॉल डी का मान था, तो इसमें से त्रिज्या भी स्मॉल डी की आएगी। जब त्रिज्या निकालेंगे तो 14/2 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, अब ये क्या करना है, 807.77 को रखा रहने दीजिए। ठीक, और यहाँ पे पाई का मान ले लेंगे 22/7 और आर का स्क्वायर माइनस इस वाले आर का मान आपने निकाल लिया है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 49। ठीक है, अब क्या करना है, 807.77 और गुणे में ये क्या हो जाएगा, तिरगुणा में 7 ही ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 22। बराबर में क्या बचा आपका, आर स्क्वायर माइनस 49। अब माइनस का 49 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49 प्लस का, और बराबर में क्या बचा, आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे 257, क्योंकि ये सॉल्यूशन मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप लोग को बनता है, इसमें नहीं टाइम बर्बाद करते हैं अपन। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 257। ये नियर अबाउट देख लीजिएगा, एग्जैक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कितना हो गया, इसको प्लस करने से 306। ठीक है, ये कितना, 9 7 16 5 4 9, एक कैरी 10 और 2 1 3, यहाँ पे आर स्क्वायर का मान ये आ गया। ठीक है, तो आर का मान निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 306,
और जब ये अंडर रूट के बाहर आएगा आर का मान, तब ये नियर अबाउट आ रहा है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आर का मान आया है। क्वेश्चन में कैपिटल डी का मान पूछ रहा है, तो बस हमें क्या करना है, इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। मैंने आपको वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, वृत्त और वर्ग ये सारी चीज़ें करा दी है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके लाई हूँ और उन्हीं को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले साल कभी न कभी आ चुके हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाई हूँ। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लिया आपने, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो मतलब किसकी, वर्ग की बात हो रही है ना। पहला क्वेश्चन है आपका 18 सेंटीमीटर वाले भुजा, तो भुजा, वर्ग की भुजा का मान दिया है, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है। तो आपको क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर। ठीक, अब हम आपको नहीं बताएंगे वर्ग का परिमाप का सूत्र, क्योंकि कल बता चुके हैं। आज आप लोग बताएंगे क्या है वर्ग का परिमाप, क्या होता है ना, यही 4 गुणे भुजा, 4 गुणे एक भुजा का मान उसने दे दिया है कितना, 18। ये कितना हो जाएगा, 18 चौको 72, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। बस ये जो 2 लाइनर क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसी टाइप के बस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। सेकंड है, एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की आधी है। इस लाइन को समझ लीजिए अच्छे से, एक आयत की चौड़ाई, चौड़ाई की बात कर रहा है, इसकी लंबाई की आधी है, मतलब जो लंबाई आप लेंगे उसका आधा करना पड़ेगा चौड़ाई के लिए, तथा इसका परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। आपको लंबाई और चौड़ाई का कोई भी मान दे नहीं रखा है, उसने किसका मान दिया है, परिमाप का मान दिया है, क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है, लेकिन उसने क्या हिंट किया है कि इसकी आधी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन, माना आयत की लंबाई कितनी मान लें, x है। ठीक है, तथा चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, लंबाई का आधा, तो मतलब आधा मतलब क्या करना पड़ता है, हमें बटे 2 करना पड़ता है। ठीक है, माना इसकी लंबाई x तथा चौड़ाई ये है। अब क्या बोला है, इसका परिमाप दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई, यही होता है ना, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 60, तो परिमाप के नीचे 60 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 2। लंबाई का मान है x और चौड़ाई का मान है x बटे 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 60 इज इक्वल 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 2x और ये प्लस कितना 3x बटे में 2। अब ये बटे का 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 60 बराबर किसके, 3x के। यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा, x इज इक्वल 60/3 और 3 2 जा कितना आ गया 20। x का मान, x जो भी आप माने हैं, x का मान क्या माने हैं, लंबाई के लिए, तो लंबाई का मान मतलब आ गया आपका 20। तो यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग से बता दीजिए। आयत की लंबाई बराबर x माने थे ना, x की जगह क्या लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या माने थे आप, x/2। ठीक है, तो x/2 मतलब 20/2, ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर।
यहाँ तक क्लियर? आपके पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। अब आपको क्या बोला है? चौड़ाई लंबाई आदि इसका परिमाप दिया है, तो क्षेत्रफल बताना है। बस क्षेत्रफल के लिए आपको गुणा करना है। क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, नीचे से लिख दीजिए 20 गुणे 10, 200 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितने दिए हैं? 56 सेंटीमीटर और गुणे में क्या दिया है? 33 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। एक समचतुर्भुज के विकर्ण का मान दिया है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बनना चाहिए इसके लिए? आपको सिर्फ आपको क्या याद रखना है? सूत्र याद रखना है। ठीक है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण हम क्या मान लेते हैं? D1 व D2 का मान कितना दिया है? पहले विकर्ण का मान दिया है 56 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण का मान दिया है 33 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ तक। अब क्षेत्रफल बताना है। 1/2 करिए और गुणे में क्या लिखना है आपको? 56 × 33। इससे क्या है? ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 दूनी और 2 अट्ठे। ठीक है, बस इनका गुणा कर लेना है और गुणा करने से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलग से ले लेते हैं। 28 × 3 × 3, 3 8 24, 2 3 2 6 2 8, यही चीज़ आ जाएगी। 84 यहाँ पे भी, 4 8 4 12 और ये 924 है। क्या आपके ऑप्शन में? 924, ये आपको पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, 924 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा? 924 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड आंसर। फोर्थ पे आ जाइए। एक वृत्त की परिधि दिया है, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास में अंतर 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि में अंतर कितने का दिया है? 28। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर। परिधि किसकी? वृत्त की। वृत्त की परिधि तथा व्यास में अंतर, व्यास में अंतर बराबर कितने का दिया है? 28 सेंटीमीटर का। 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको? त्रिज्या फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। सिर्फ क्वेश्चन की लाइन पढ़ेंगे और उसका सूत्र लिख रहे हैं। वृत्त की परिधि 2πr। व्यास, व्यास क्या होता है आपका? यहाँ पे लिखती हूँ, व्यास d, डायमीटर। ठीक है, d बराबर r के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि अंतर निकालना है, कुछ चीज़ें हमें कॉमन करनी पड़ेगी। ठीक है, d बराबर होता है 2r, तो वही चीज़ आपको यहाँ लिख देना है। ठीक, 2r। इसमें अंतर, इन दोनों का अंतर का मान कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ से इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है? 2r, 2r। तो 2r को क्या कर लेंगे? कॉमन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 तो लिखेंगे ना, 28। ठीक है, अब देखिए 2r को लिखा रहने दीजिए। पाई का मान 22/7 लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं आएगा। डायरेक्ट इसमें क्या लिख लीजिए? 3.14 और माइनस में क्या लिखिए? 1। ठीक है, और इज इक्वल क्या? 28। 2r इसमें माइनस करेंगे 3.14 से तो कितना आएगा? 2.14 बराबर किसके है? 28 के। ठीक है, r का मान आपको निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से
28 और बटे में ये चीज़ जो 2 × 2.14, ठीक है। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 14 दूनी, और जब 14 बटे दशमलव नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा बटे में 214। इसको आप डिवाइड करेंगे तो r का मान नियर अबाउट आएगा 6.54 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत लंबा डिवाइड नहीं करना है आपको। क्या करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, जितने बार, मान लीजिए 6 बार जा रहा है, दूसरे बार में नहीं जा रहा है, दशमलव लगा देंगे। अगर पहला डिजिट आपको 5 मिल गया तो आपको आराम से ऑप्शन में मिल जाएगा, पहले ही डिजिट से आपको ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि 6 किसी में नहीं आया। एक बार बस आप डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 15√2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। विकर्ण की लंबाई कितनी दी है आपको, 15√2, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, 15√2, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 × भुजा, ठीक है, √2 × भुजा। ये क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण होता है। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई एक साइड उसने क्या है, दे रखी है, तो हम इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दें, 15√2 बराबर क्या, √2 × भुजा, ठीक है। अब दोनों साइड में √2 आ रहा है, यहीं पे कट हो सकता है, बिल्कुल। भुजा का मान कितना आ गया आपका, सीधा सीधा दिख रहा है, 15 बचा, ठीक है। ये किस में है, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो भुजा का मान जब आ गया है तो आप सीधा सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 15 का स्क्वायर, और यही बराबर कितना हो जाएगा, 225, किस में, सेंटीमीटर के स्क्वायर में। यही आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है आपका। ये रहा क्वेश्चन, एक डायग्राम दे दिया है, उसको क्या बोला है, इस्पात छड़ की मोटाई बताना है, किसमें, mm में बताना है, ठीक है। क्या क्या दिया इस्पात के छड़ में, एरिया दे रखा है और उसकी लंबाई बता रखा है, आपको ये ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्या दिख रहा है, किसका डायग्राम है, ये आयत का है ना, क्या है ये, आयत। आयत में लंबाई दे रखा है, एरिया दे रखा है, आपको क्या निकालना है, ब्रेड्थ, चौड़ाई का मान निकालना है। सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपको डायग्राम दिया है, इसमें एरिया का मान दे दिया है 600 mm का स्क्वायर, और इस वाली भुजा यानी कि लंबाई जो है वो आपकी 50 mm में दी है, और ये वाली भुजा B, ब्रेड्थ का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल की बात हो रही है, परिमाप की तो बात हो नहीं रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल लीजिए, विकर्ण की बात हो रही है, विकर्ण लीजिए, या फिर परिमाप की बात हो रही है तो परिमाप का सूत्र लीजिए। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे एरिया लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 600 बराबर लंबाई का मान कितना दिया है, 50, और गुणे चौड़ाई का मान नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे b का मान निकालना है हमें। b के साथ में जो गुणा कर रही है वो दूसरे साइड में जा कर के भाग करेगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 12, किसमें, mm, ठीक। तो 12 mm। 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ये D
डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 12 mm। लास्ट आपका है 7 नंबर। यह आपको क्या एक आकृति बना के दी है, किसकी आकृति है, वर्ग की। सेम टाइप क्वेश्चन है, भुजा का मान बताना है, एरिया दे रखा है, भुजा का मान। अभी तक क्या देता था, भुजा का मान दे करके एरिया पूछता था, अब जस्ट अपोजिट पूछता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ देखना है एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला, परिमाप की बात करेगा तो परिमाप का, और अगर विकर्ण की बात करेगा तो विकर्ण का। 7 नंबर पे ये आपको आकृति दी हुई है ABCD। एरिया बराबर दिया है 576 का, किसमें है, mm है तो स्क्वायर। L भुजा का मान L माना है, इसका मान निकालना है। ठीक, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का मान क्या दिया है आपको, 576, और भुजा का मान आपको निकालना है। ठीक है, जिसका मान निकालना है उसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है। अब स्क्वायर को हटाना है तो दूसरे साइड में नंबर के पास जाके क्या करेगा, ये रूट बनेगा। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 576 अंडर रूट के अंदर। तो ये 576 डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है। किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, 24, किसमें, mm में। यही होगा आपकी भुजा का मान। ठीक है, कोशिश करना है आपको कि 1 से लेकर 25 या 30 तक के स्क्वायर आपको अच्छे से पता हो, याद होना चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।